पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 71 यानी 71। यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, तर्जमा कंजुल ईमान, जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। नूरुल इरफान फी तफसीर अल कुरान में मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल्लाहिल हन्नान इस आयत मुबारका के तहत फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि दुनिया में किसी सालेह यानी नेक बंदे को अपना इमाम बना लेना चाहिए, शरीयत में तकलीद करके और तरीकत में बैअत करके, ताकि हश्र अच्छों के साथ हो, यानी क़यामत के रोज अच्छों के साथ उठना नसीब हो। अगर सालेह यानी नेक बंदा इमाम ना होगा तो उसका इमाम शैतान होगा। मजीद फरमाते हैं, इस आयत मुबारका में तकलीद और बैअत और मुरीदी सबका सबूत है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान इरशाद फरमाते हैं, बैअत बेशक सुन्नत महबूबा है, यानी पसंदीदा और प्यारी सुन्नत है। इमाम अजल शेखुल शुयूख शहाबुल हक़ वद्दीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अवारिफ शरीफ से शाह वलीउल्लाह देहलवी की कौलुल जमील तक इसकी तस्रीह और अइम्मा व अकाबिर का इस पर अमल है, और रब्बुल इज्जत यानी पीरी मुरीदे पर अमल है इन सबका। और रब्बुल इज्जत अज़्ज़ा वजल फरमाता है, पारा 26 सूरतुल फतह आयत नंबर 10, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, तर्जमा एक कंजुल ईमान, वो जो तुम्हारी बैअत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैअत करते हैं। और मजीद इसी आयत करीमा में है और फरमाता है, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, तर्जमा कंजुल ईमान, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। मजीद इसी सूरतुल फतह की आयत नंबर 18 में इरशाद होता है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, तर्जमा एक कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल राजी हुआ ईमान वालों से जब वो उस पेड़ के नीचे तुम्हारी बैअत करते थे। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, और बैअत को खास ब जिहाद समझना जहालत है, यानी ये समझना कि सिर्फ जिहाद के लिए ही बैअत हो सकती है बाकी नहीं हो सकती, तो ये जहालत है। तो मजीद आपने वो पारा 28 सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 12 नकल फरमाइए, जिसका तर्जमा है कंजुल ईमान, ऐ नबी जब तुम्हारे हुजूर मुसलमान औरतें हाजिर हों इस पर बैअत करने को कि अल्लाह का कुछ शरीक न ठहराएंगी और ना चोरी करेंगी और ना बदकारी और ना अपनी औलाद को कत्ल करेंगी और ना वो बोहतान लाएंगी जिसे अपने हाथों और पांव के दरमियान यानी मौज़ाए विलादत यानी विलादत की जगह में उठाएं, और किसी नेक बात में तुम्हारी नाफरमानी ना करेंगी तो उनसे बैअत लो और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से उनकी मग़फ़िरत चाहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। फतह रज़विया शरीफ जिल्द 26 सफ़ा नंबर 586। तो इस आयत मुक़द्दसा में तो सारी तो बातें आ गई कि पीर के हाथ में जो बैत की जाती है वो गुनाहों से तौबा होती है, गुनाहों से बचने का अहद होता है, नेकियों के बजा लाने का भी अहद होता है कि नमाज पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा वगैरह। तो ये कुरान करीम की आयत आपके सामने आ गई कि सिर्फ जिहाद के लिए बैत नहीं है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर सहाबा और सहाबियात ने बैत की। अब बाद में ये सिलसिला चला तो अब तक चल रहा है, जैसे कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं,
इनसे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया चला हुआ है। मौला मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम भी खलीफा है, तो इनसे सिलसिला आलिया कादिरिया चला हुआ है। ने गौस पाक पर पहुंचा तो अब वो कादिरी कहलाया, और ये चल रहा है। और आप जितने भी औलिया किराम की हिस्ट्री आप उठाकर देख लें, तो किसी एक का मुझे बता देंगे ये पीरी मुरीदियों को मना करते थे। जितने भी औलिया तारीख में गुजरे ना, वो ख्वाजा गरीब नवाज हो तो चिश्ती हैं, मशहूर है सिलसिला आलिया चिश्तिया, इनकी निस्बत से बहुत मशहूर है। हालांकि आगे इनके भी मशाइख हैं, इनके भी पीरान उज़्ज़ाम है। तो जितने भी औलिया किराम को आप लेंगे ना, तो सबका कोई ना कोई पीर होता है। एक भी वलीयुल्लाह आपको बेपीरा नहीं मिलेगा, आप कभी भी साबित नहीं कर सकेंगे शायद। तो ये शैतान के वसवसे हैं कि यार ये पीरी मुरीदी तो ढकोसला है, ये मतलब ये आपके जहन में शैतान ने ढकोसला डाला है, इसको इसकी जगह पर पहुंचा दे ढकोसले को, जहां इसको जाना चाहिए। अब इसको कहां डाले कोई जगह भी समझ में नहीं आती ऐसे ढकोसले को। तो जो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बैअत लेना साबित, कई हदीसें हैं जिसमें सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर सहाबा किराम से बैअतें ली हैं। सहाबा किराम से साबित, औलिया किराम से साबित, सबसे ये साबित है पीरी मुरीदी। अलबत्ता पीर के अपने शराइत हैं, हर फर्द पीरी मुरीदी नहीं कर सकता, वो अपनी जगह पर है। लेकिन पीरी मुरीदी अगर जायज तरीके पर की जाए शराइत के तहत तो बिल्कुल बहुत ही उम्दा काम है। इससे बड़े फवायद हासिल होते हैं, बंदा नेकियों की तरफ माइल होता है, गुनाहों से बचता है। एक तादाद आपको मिलेगी जो किसी का मुरीद होने से पहले बेराहवी पर थी, जब मुरीद हो जाती है तो वो राह रास्त पर आ जाती है और नमाजी बन जाती है, नेकियां करने वाली बन जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए शैतान के वसवसों को आप तवज्जो ना दें। कोई अगर इस तरह की बात करे भी तो आप कानों में उंगलियां डाल दें, नहीं मैं नहीं सुनता ऐसी बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।